वायनाड में मरने वालों की संख्या लगभग 350 हो गई है। केरल सरकार की ओर से मरने वालों की सूची जारी की गई है। उसमें एक कॉलम शरीर के उन हिस्सों के लिए बनाया जा रहा है जो अभी तक बरामद किए जा रहे हैं। किसी का हाथ, तो किसी का पांव, तो किसी का दर्द, तो किसी का सर, तो किसी की हथेली। ऐसे 134 भाग बरामद कर लिए गए हैं। 600 से अधिक लोग लापता अभी भी, और 2500 लोगों को राहत शिविर बनाकर उसमें रखा जा रहा है। वहाँ उनके भोजन और उनकी जो देखभाल है और उनकी जो चिकित्सा उसकी व्यवस्था की जा रही है। जिन लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है चिकित्सा की, या मतलब जिन ज़्यादा घायल हैं, उन लोगों को बड़े अस्पतालों में रखा जा रहा है। लेकिन जो ज़्यादा घायल हैं उन लोगों को बचना मुश्किल है, क्योंकि और जो लोग बचे हुए हैं उनके अंदर भी एकदम से डर बैठा हुआ है। एकदम से लोग डरे हुए हैं। और जो 4 गांव एकदम से चहल पहल से गुलजार हुआ करते थे, सुंदर प्राकृतिक आपदाओं में बसे हुए 4 गांव थे, मेपाडी, चूरनमाला, अटमाला और नुलपुंजा। ये चारों के चारों एकदम से मलबे के ढेर हो गए। और वायनाड में लैंडस्लाइडिंग की घटना देर रात उस दौरान हुई जब 2 से 4 बजे के बीच लोग अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे। और मेपाडी और चूरनमाला के बीच का जो पुल था वो नदी में बहाव तेज होने से टूट गया। लोग संभले, लेकिन लोगों को बाहर निकलने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। लेकिन लोग बाहर कैसे निकलते? अभी भी जेसीबी की सहायता से मलबे को बड़ी सावधानी से हटाया जा रहा है। केबल की सहायता से लोगों को निकाला गया, हेलीकॉप्टर की सहायता से लोगों को बाहर निकाला गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो 8 किलोमीटर तक लगभग मलबा ही मलबा चलता आया। और नदी का बहाव भी बहुत तेज था कि 25 किलोमीटर दूर तक लाशें बहते चली गई। अभी भी लाशें और भी मिलने के संकेत हैं। और कई लाशें तो जो पहाड़ से जो बड़े बड़े पत्थर आए उनके नीचे दबे होने के संकेत हैं कि कुछ उनके नीचे भी दसी हो सकती हैं। ऐसी ही घटनाएं हर बार दोहराव होता है, कभी हिमाचल में तो कभी शिमला में घटती ही रहती हैं, कभी कुल्लू में, कभी उत्तराखंड में। लेकिन हम और आप आए दिन इस तबाही के बाद जो भी वीडियो होता है उसको वायरल कर देते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। हम सोचते हैं कि हमने तो वीडियो को वायरल कर दिया, हमारा तो बस इतना ही काम है। इस देश की जनता है वो सब एक है, तो हम सबको मिलकर प्रयास करना होगा कि भारत है वो एक बड़ा सा भूभाग वाला देश है। तो जो लोग हैं उनको जो पहाड़ी इलाके हैं या नदी नालों के पास के इलाके हैं वहाँ बसने से रोका जाए, ताकि क्या हो, ऐसी जो विपत्ति आए तो इसमें जन और धन की हानि ना हो। जो श्रम शक्ति है या जो मानव शक्ति है वो इस देश की सबसे बड़ी पूंजी है, वो पूंजी भी नष्ट हो जाती है। और इसको बचाने के प्रयास में कितने ही लोग जुटते हैं और बहुत थोड़ी सी पूंजी है, मानव पूंजी, उसको बचा पाते हैं। तो इस तरह से इन घटनाओं से हम बच सकते हैं। और इसरो ने अभी एक रिपोर्ट पेश की है एरियल डेटाबेस सर्वे की। उसमें बताया है कि लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर का एरिया था वो मलबे के अंदर तब्दील हो गया है। लगभग 30 एकड़ ज़मीन थी वो अब चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पस रहा है। लगभग वहाँ 13 फुटबॉल के मैदान बनाए जा सकते हैं। इसरो के अनुसार यहाँ पहले भी लैंडस्लाइडिंग हुई है, तो लैंडस्लाइडिंग वाली जो जगह हैं उन जगहों पर लोगों को बसने से रोका जाए। तो ये स्थानीय प्रशासन का है, जो या केंद्र में जो सरकार है उस सरकार को इस तरह के प्रयास करने चाहिए, ताकि क्या है, इन आपदाओं का सामना नहीं करना पड़े। और जो आपदाएं आए तो भी वहाँ जन धन की हानि ना हो। लोगों की क्या है, जीवन भर की कमाई है, परिवार है, सब मिट्टी में बदल गया। वायनाड तो दूर, दिल्ली में ही क्या है कि एक माँ और बेटे पानी के अंदर समा गए, या बेसमेंट में पानी भरने से 3 पढ़ने वाले छात्रों की मौत हो गई। तो ये सब क्या है कि जो प्रशासन है वो खोखला प्रशासन है, वो ज़मीन पर काम नहीं कर रहा है, इसलिए आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। विकास के नाम पर हम अपने अपने मोहल्लों में आपदा को विकसित कर रहे हैं। कहीं कोई करंट लगने से मर रहा है, या कहीं कोई हाई टेंशन का तार गिरने से जलकर मर रहा है। तुमने अपने जीवन में कोई नई नदी नहीं देखी होगी। जब भी कोई नदी होती है तो जैसे ही पानी तेज आता है तो फिर से वो नदी क्या होती है, जीवित हो जाती है। और इस प्रकार वहाँ जो आसपास के लोग बसे होते हैं उनके जीवन का विनाश कर देती है, या उनकी संपत्ति को मिनटों में मलबे के ढेर में बदल देती है। जो वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी, उन्होंने वहाँ के